कहते हैं कि अगर असल भारत देखना है तो ग्रामीण भारत से शुरुआत कीजिए, क्योंकि विकास वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से कुछ संशोधनों की मांग की जा रही थी कि क्यों ये संशोधन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहे हैं। क्या धारा 370 वो वादा थी, और क्या केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एक नया आयाम जो है केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से संशोधनों का दौर जो है जम्मू कश्मीर में जारी हो गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए अनिल शर्मा जी हमारे साथ, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा समय है कि एक समय धारा 370 थी जब ये मांग करते थे, और कहीं ना कहीं वो मांगे पूरी हो रही है, और इससे आगे जाने वाली किस तरह की स्थिति ग्रामीण भारत की होगी, ग्रामीण जम्मू कश्मीर की होगी। क्या लगता क्या है कि ये जो संशोधन था 73rd और 74th, इससे क्या फायदे होने वाले आम जनता को? देखिए रोहानी जी, आपने सैकड़ों मरतबा हमें कवर किया है। पिछले 15 साल से हम लोग जद्दोजहद जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे थे कि जहाँ पे जो है 3 टायर सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल की अहम डेमोक्रेसी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको जो है मजबूत किया जाए। 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू किया जाए। इसमें फर्स्ट टायर बनाया जाए, सेकंड टायर और थर्ड टायर भी। और इसके साथ साथ हमारी जो बड़ी मांग थी जम्मू कश्मीर के अंदर कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो वाबस्ता है पंचायतों के साथ, और 74th अमेंडमेंट जो है जो वाबस्ता है अर्बन लोकल बॉडी के साथ, इन दोनों अमेंडमेंट को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए। लेकिन ड्यू टू 370 की वजह से हमेशा जहाँ पे जितने मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रहे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद रहे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब रहे, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद साहब रहे, चाहे वो जहाँ पे मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी रहीं, या जितने भी गवर्नर जहाँ पे रहे, हम लोगों के डेलीगेशन हम लोगों ने मिलाए। जहाँ पे जो पहले हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पे मनमोहन सिंह जी थे 2014 से पहले, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। गुलाम नबी आज़ाद साहब से हर बार हमने कहा कि जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करें, 74th। लेकिन उनका एक ही रट रहती थी सभी की कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में हम लोग 73rd और 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये उनका कहना होता था। 370 बहुत बड़ा हैडल जो है जो बीच में बना हुआ था। अब 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गया, 35 से जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गया। अब रास्ते जो है वो खुल चुके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी और अर्बन लोकल बॉडी के लिए भी। अब 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि हमारा पंचायती राज एक्ट जो 1989 था उसमें अमेंडमेंट की, और जो हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 के जो रूल्स थे, 1996 के जो रूल्स थे पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर के, उसमें भी तरमीम की गई। वो तरमीम वो की गई जो हम लोग चाहते थे। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं, हम लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन हमारा है, और इसी इंस्टीट्यूशन से अलगाववाद भी ख़त्म होगा। इसी इंस्टीट्यूशन से जो है, इसी इंस्टीट्यूशन के रास्ते से जो है जहाँ पे आतंकवाद भी ख़त्म होगा। उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के भी बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर 2-3 परिवार, आपको पता ही है कि उन्हीं का राज यहाँ पे रहा। पहले उनके जो है फोर फादर रहे, फिर उनके बाद उनके बेटे आए, फिर उनके बाद उनके बेटे आए, ऐसे ऐसे जो है वो उनका सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो 73rd इम्प्लीमेंट होने से, 74th इम्प्लीमेंट होने से, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने जो की है, उससे ये होगा कि जहाँ पे जो नौजवान यूथ है, जो और लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और रास्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वो रास्ते खोल दिए हैं। अब जो नेपोटिज्म, परिवारवाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका खात्मा जो है वो होगा, और वो खात्मा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और आदरणीय अमित शाह जी की तरफ से एक शुरुआत हो चुकी है कि वो खात्मा जम्मू कश्मीर के अंदर हो, कि जो नेपोटिज्म और परिवारवाद जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से जो चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने पहल कर दी है। अब जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर की आवाम में जो युवा है, चाहे वो हमारे कश्मीर डिवीज़न का युवा है, चाहे वो जम्मू डिवीज़न का युवा है, वो तमाम लोग जो है, जो आवाम की सेवा करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं,
हैं, जो लोग, जो हमारा यूथ जो है, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो आए, वेलकम है। जी, एक अहम सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होना और 14 सदस्य उसमें आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष आप पर हमलावर हो गया है। विपक्ष यही कह रहा है कि केंद्र सरकार ने उन 14 सदस्यों की तो सुन ली, लेकिन उन वीडीसी के जो चुनावों में भागीदारी लेने वाले तमाम उम्मीदवार थे, उनकी पावर्स को क्यों छीन लिया गया? क्योंकि हाल ही में अगर हम कहें तो आतंकवाद बहुत था और आतंकवाद से लड़ते हुए ये इलेक्शंस करवाई गई थी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर बायकॉट भी कर दिया था। आपने खुद ही कहा था सुरक्षा के लिहाज से सरपंच सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब वीडीसी के यहाँ पर मेंबर्स चुने जाते हैं, उनकी पावर्स को क्यों स्नैच किया जाता है? उनकी पावर्स को बिल्कुल स्नैच नहीं किया। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए, अगर 73rd अमेंडमेंट हम लोग मांग रहे हैं तो 73rd तो अमेंडमेंट के जो प्रोविजन होंगे वही जहां पे इंप्लीमेंट होंगे ना। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस पिछले 10-15 सालों से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कई दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किए, जो है धरने दिए। हर बार हमारा नारा होता था, जो आप कवर भी करते थे, कि 73rd अमेंडमेंट लागू करो, लागू करो। अब सरकार ने 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू किया, और 73rd का ही जो प्रोविज़न है कि जो डीडीसी बन रही है, 73rd का ही प्रोविज़न है कि वीडीसी बनी है, 73rd में ही है कि पंच सरपंच जो है फर्स्ट टायर में चुने जाएंगे। तो उसी का हिस्सा, उसी का एक हिस्सा जो है ये डीडीसी भी है। तो जे अपना अपना काम जो है वो करना है। देखिए, पंच सरपंच, मैं सरपंच हूं, मुझे अपना काम करना है, मैं बीडीसी का काम नहीं कर सकता, लेकिन वीडीसी बनाना तो जरूरी है ना। उसके लिए हम लोगों ने मशक्कत की ना। अब मैं ये कहूं कि मैं सरपंच हूं, वीडीसी मत बनने दूं, बीडीसी नहीं बनना चाहिए। मैं सरपंच हूं, मैं सरपंच ठीक हूं, वीडीसी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? सरपंच और पंच का अपना रोल है, पंच का अपना रोल है, सरपंच का अपना रोल है, और जो वीडीसी है उसका अपना रोल है, और जो डीडीसी अब बनाने जा रहे हैं उसका अपना रोल है। आपको लगता है कि जब आपने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, तमाम लोग आपके गृह मंत्री के आवास पर थे, और वो समय और आज का समय कितना बदलाव देखते हैं? क्या वो वादे पूरे किए हैं गृह मंत्री ने जो कहा गया था? देखिए, कितने बाकी हैं? देखिए, मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई नहीं करूंगा। मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के नाते मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने मेरी अध्यक्षता में 3 मरतबा डेलीगेशन जो है गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ भी मिला। इससे पहले जो गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी थे, उनसे भी हम लोग मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी हम लोग मिले। हम लोगों ने बार बार खुद ही उनको कहा, रिप्रेजेंटेशनें दी, मेमोरेंडम दिए कि 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करें, और 73rd के ऑल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करें। उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने हमारी बात मानी, हम लोगों की डिमांड को माना। जम्मू कश्मीर के चुने हुए 40,000 पंचों सरपंचों की ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात को उन लोगों ने माना। अगर आज उन्होंने हमारी बात मानी है तो उस पे हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। कांग्रेस यही कह रही कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर 14 सदस्य आप चुन रहे हैं तो पक्षपात मत कीजिएगा, फेवरेटिज्म मत कीजिएगा, आप निष्पक्ष होकर चुनाव करेंगे, तभी हमें आप पर भरोसा है। देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात इसमें जो है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे पैंथर्स हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये अपोजिशन के अंदर बैठकर बातें करते हैं, लेकिन जब ये खुद जहाँ पे हुकूमत में थे तो उन्होंने तब क्यों नहीं ये चीज़ें की? हमने तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ भी हम लोगों ने मुलाकात की, हम लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ भी मुलाकात की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं मज़ेदार, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि 73rd अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था आज से 15 साल पहले। तो कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की? ये दोहरी राजनीति जो लोग करते हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने का काम जो है वो कर रहे हैं। इसलिए मेरी अपनी तरफ से गुजारिश है, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें गाँव के लोगों का भला होना चाहिए, आवाम का भला होना चाहिए। जो कि अभी डीडीसी बनेंगे उसमें गाँव के लोगों का भी भला होगा, आवाम का भी भला होगा। हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड मिलेगा, उससे जितने फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे वो बोर्ड के थ्रू जो है बीडीसी के पास। भ्रष्टाचार की समाप्ति माने ना इससे। देखिए, मैं आपको श्योर शॉट कह सकता हूं, एक भ्रष्टाचार को समाप्त
करने के लिए एक शुरुआत जो है प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, अमित शाह जी ने कर दी है। अब हम लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को ये चाहिए कि हम लोग जो एक शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जो शुरुआत की है जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, उसका साथ तो हमें देना चाहिए ना। अगर हम उसको अपोज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भ्रष्टाचार चाहते हैं, हम लोग नेपोटिज्म चाहते हैं, हम लोग जो है भाई भतीजावाद चाहते हैं। इसका मतलब यही निकला ना, अगर हम इन चीज़ों को का विरोध करेंगे। अब जो डीडीसी के जो इलेक्शन अभी जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया, जहाँ पे कौंसल जो है टेरिटोरियल कौंसल बनाई जाएगी, उस कौंसल में रूहानी जी कोई भी शख्स जो है वो खड़ा हो सकता है, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होगा वो खड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या नाजायज़ है, क्या गलत है, किसका हक मर रहा है? कोई भी खड़ा हो जाए। और हमारी ये भी डिमांड है कि विदाउट पार्टी सिंबल जो चुनाव हों, नॉन पार्टी बेसिस पे चुनाव हों, ये हमारी भी डिमांड है। अगर ये ऐसे होता है तो इसमें किसी के जो है हक जो है वो स्नैच करने वाली बात कहाँ से आ गई? यानी व्यक्तित्व देखा जाएगा, ना कि राजनीति देखी जाएगी। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि जो अवाम में से कोई भी शख्स जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़के आगे आएगा तो उसको हक है ना इलेक्शन लड़ने का। उसमें कोई पंच भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई सरपंच भी लड़ सकता है, कोई वीडीसी का चेयरपर्सन भी इलेक्शन लड़ सकता है, डीडीसी के इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए वो जीतेगा, अवाम उसको जिताएगी, फिर वो आगे आएगा, फिर वो उसी में से चुन के आगे बैठेगा। इसमें क्या गलत है? बिल्कुल साफ सुथरे सिस्टम से जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की हम लोगों की डिमांड थी कि ये इलेक्शन करवाए जाएं, हमारी डिमांड को जो है वो माना जा रहा है। इसलिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ले रहे हैं। और हमें पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो पहले मिले हैं, क्योंकि मुर्मू साहब जो थे वो पॉलिटिकल गवर्नर नहीं थे। ये जो हैं जहां पे मनोज सिन्हा साहब जो पॉलिटिकल गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों को मिले हैं, हमें इनका फ़ायदा लेना चाहिए, इनका साथ भी देना चाहिए। और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि मनोज सिन्हा साहब जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की बात जो है वो सुनेंगे और आवाम की जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने का पूरी कोशिश जो है वो मनोज सिन्हा साहब करेंगे। साफ तौर पर विकास की एक नई लहर आ रही है और कहीं ना कहीं नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब से पदभार संभाला है, कुर्सी संभाली है, जिम्मेदारी समझते हुए केंद्र शासित प्रदेश के तमाम कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होगा, वही ग्रामीण भारत में विकास की एक लहर आएगी। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।